गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा दोहा चल रहा है जेहि जाने बिन जगत माहू जेवरी सांप। नासे भुजंग जग जेहि लहे सोहम आपे आप। देखो, इसमें निश्चल दास जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने ब्रह्म स्वरूप से कब हिल गए थे, तो हम वही ब्रह्म पर हम कैसे वहां से अलग हो गए। अलग होते ही हमें क्या भासने लगा, ये माया ईश्वर उपाधि वाले को हमने ले लिया। अब जब माया ईश्वर उपाधि वाले को लिया तो हम वहीं से ही हमारा द्वैत का चलना शुरू हो गया। अब उस द्वैत की नीति इतनी पक्की होती गई कि मैं फिर ईश्वर से भी, उपाधि से भी नीचे जीव कोटि में आ गया। अब जैसे ही जीव कोटि में आया तो यहाँ पर अपना पूरा परिवार मैंने खड़ा कर लिया। अब ये पूरा परिवार क्या है? मैं मेरे का। अब यही भ्रांति, अब देखो ये भ्रांति हो गई ना सबसे पहले। अब क्या भ्रांति हुई? मैं तो ब्रह्म था। अब ब्रह्म से कैसे, वो तो अद्वैत है, एक है, उसमें दूसरा तो है ही नहीं। अब ये भ्रांति क्या हो गई यहाँ पर? अब भ्रांति किस कारण से हुई? क्योंकि अंदर जीव भाव वाले संस्कार हैं और बाहर ये माया जगत। अब जैसे ये हमें रस्सी में सर्प की भ्रांति क्यों हुई? क्योंकि अंदर जीव सांप भाव के संस्कार हैं और बाहर मंद अंधकार है। तभी रस्सी हमें रस्सी ना दिखकर क्या दिखाई दे रही है? सांप दिख रहा है। क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है, मंद अंधकार है। देखो, मंद अंधकार का क्या मतलब है कि जहां पर थोड़ी सी लाइट है और थोड़ा अंधेरा है ना। या तो देखो पूरी लाइट हो, पूरा प्रकाश हो तो भी हमें भ्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि रस्सी को हम फिर पूरा ही रस्सी देख लेंगे। या पूरा अंधेरा हो तो भी हमें भ्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि तब हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जब दिखेगा ही नहीं तो हम डरेंगे किससे? पर भ्रांति कब हुई? जब आधा प्रकाश था और आधा अंधकार था, तब हमें ये भ्रांति हुई। तभी वो है तो पड़ा वहां पे, रस्सी अधिष्ठान तो है, पर हमें नहीं दिख रही रस्सी। हमें उसी की शेप में क्या दिख रहा है? वो सांप है। सांप क्यों दिखा? क्योंकि सांप के संस्कार पहले हमारे अंदर हैं। अब ऐसे ही वो कब दिखा? संध्या काल में। अब संध्या काल में ना तो पूरा प्रकाश होता है और ना पूरा अंधकार होता है।
अब इस जीव को भी भ्रांति कब हुई? इसकी संधि काल, अब इस जीव की भी संधि काल है। ये संधि काल में तो ये शरीर लेकर आया है, ये आकार लेकर आया है, ना तो इसको पूरा ज्ञान है और ना पूरा अज्ञान है। अब देखो यहां से भ्रांति हो गई। अब यहां से ये जीव मनुष्य को भ्रांति होगी जब ये आकार में आया। ब्रह्म का पूरा ज्ञान नहीं है और वो अंधकार, वो अज्ञान भी पूरा नहीं है उसको। तभी वो मंद अंधकार के कारण अपने आप को उसने क्या जान लिया कि मैं जीव हूं, मैं मेरा, उसने स्वीकार कर लिया। स्वीकार क्या किया? उसके अंदर पहले से ये भाव आ जाती है, गंदगी स्वतः आती है, निकालने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब बच्चा 2-3 साल का होता है, उससे उसका खिलौना लो तो देगा नहीं वो, और हम खुश होते हैं कि वो बच्चा समझदार हो रहा है। अब ऐसे ही अगर पूरा ब्रह्म ज्ञान हो तो भी भ्रांति नहीं हो सकती, और पूरा अज्ञान हो तो भी भ्रांति नहीं हो सकती। अब भ्रांति कब हुई? मध्य में, बीच की अवस्था में। अब बीच की अवस्था, ये संधि, वो संध्या काल में भ्रांति हुई। अब ये संधि क्या हुई? मनुष्य की। मनुष्य ही संधि से बंधा हुआ है, आधा अज्ञान और आधा ज्ञान। इस कारण उसको वही बाहर भ्रांति के कारण डर रहा है। ब्रह्म को ना जानकर जीव का ज्ञान, मैं मेरे का ज्ञान लेकर फिर छूटना चाह रहा है। कैसे छूट पाएगा? मैं जीव हूं, ये जितने भी विकार हैं हमने अपने ऊपर ले लिए। मैं पत्नी हूं, पति को सामने देखा तो पत्नी बन गई, बच्चों को सामने देखा तो मां बन गई। ये अंधकार है, अंधकार में हम देख रहे हैं। अंधकार में देखेंगे तो मैं मेरा ही नहीं खत्म होता। अगर उस ब्रह्म का स्वरूप जान लें तो ये उपाधियां हमें भासेंगी ही नहीं। अब जैसे वशिष्ठ जी कह रहे थे, सिद्धांत काल में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब तक हम वो पुरुषार्थ ही नहीं करते, कैसे हम जानेंगे इसको? अग्नियां तो इसके अंदर जल रही हैं। कौन सी अग्नियां जल रही हैं? 5 अग्नियां तप रही हैं, शब्द की, रूप की, स्पर्श की, रस की, गंध की। अब इन 5 अग्नियों से ये जीव कितना बंधा पड़ा है। कैसे हम छूटेंगे इससे? क्योंकि ये संस्कार, विषय, पहले तो विषय इतने अंदर तक घुल चुके हैं हमारे अंदर कि वहां से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। पहले तो इन विषयों को छोड़ने का तप करें।
तपे ना, तप करें, फिर यही तप का फल क्या मिलेगा हमें आगे, कि वैराग्य स्वतः आएगा। वही अभ्यास जो जिज्ञासु साधना काल में अभ्यास करता है, वही उसका सिद्धांत काल में स्वभाव होता है, क्योंकि उसने फिर उसको सिद्ध कर लिया। अंत में जो सिद्ध हुआ सिद्धांत, अंत में जाकर जिसको हमने सिद्ध किया वही सिद्धांत था हमारा। अब अंत में जाकर मतलब जब ये शरीर अंत में मतलब बुढ़ापा, अंत हम क्या समझें? जब हम अपनी वासनाओं का, इच्छाओं का अंत कर देंगे, तब वो तो है ही है, वो तो हमें कहीं बाहर से लाना ही नहीं। पत्नी बनती रही, देखो पत्नी बनती रही और मिटती रही, पर वो संस्कार साथ गए। पत्नी का आकार बना, पत्नी का आकार यहीं खत्म भी हो गया, पर वो संस्कार खत्म हुए क्या? यही सर्प है, वो संस्कार साथ गए। पति बनता है और मिटता भी है, पर पति वाले संस्कार साथ गए, वो ना मिटे, संस्कार ना मिटे। आकार तो यहाँ मिटता रहेगा, बनता रहेगा। यही सर्प की भ्रांति है। ऐसे यही मंद अज्ञान रूपी मंद अंधकार है, और जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे साथ में आ रहे हैं, जा रहे हैं। यही सबसे जीव भाव की भ्रांति है। देखो भ्रांति कब हुई? जब अधिष्ठान रूप रस्सी थी। अब इस भ्रांति की निवृत्ति कैसे होगी? निवृत्ति करनी है ना। नासे भुजंग जग जेहि लहे, सो हम आपे आप। नासे भुजंग, उसको कैसे भगाएं? उस भ्रांति को कैसे भगाएं? जब हमें रस्सी अधिष्ठान का पूरा ज्ञान होगा, जब हमें उस ब्रह्म का, साक्षी का पूरा ज्ञान होगा। अब भ्रांति कब हुई? जब वहां पे पहले रस्सी अधिष्ठान पड़ी थी। मंद अंधकार के कारण और अंदर सांप के संस्कार के कारण हमें भ्रांति हुई। अब ये अधिष्ठान तो था, क्योंकि उस अधिष्ठान के बिना ये भ्रांति भी नहीं हो सकती। अधिष्ठान तो था, पर मैंने उसको जीव भाव के संस्कार के कारण और बाहर अज्ञान के कारण मैंने इसको क्या बना लिया? उपाधि वाला, मैं मेरे वाला। अब उन उपाधियों में पढ़कर इसने पूरा क्या देखा? सांप मतलब जीव। अब सांप से जैसे भय लगता है, वैसे ये एक एक से भय खा रहा है। अब जब तक पूरा प्रकाश नहीं करता, मतलब जब तक ये जीव पूरा पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक ये सांप से भय खाता रहेगा, ये जगत से भय खाता रहेगा, अपने बनाए हुए संसार से भय खाता रहेगा।
अधूरा देखना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने आप को जीव भाव वाला लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि जैसे गुरुदेव ने हमें रज्जू में सर्प दिखाया, दिखाया मतलब भान, वो दिखाया हमें, अधूरा ज्ञान दिखाया हमें, और हमारे अंदर वो संस्कार थे सांप वाले, जीव भाव वाले संस्कार जन्मों जन्मों से चल रहे हैं। अब गुरुदेव ने क्या किया, पूरा प्रकाश, पूरी लाइट दी, फिर दिखाया, अरे देख कि दे सप, तू तो सप कर दी पिया में, कहाँ पे है, दिखा मेरे को। अब जब गुरुदेव के ज्ञान का पूरा प्रकाश हुआ, पूरी लाइट पड़ी उनके महावाक्यों द्वारा, तो ये जीव रूपी सांप जो बना बैठा था अब कहाँ गया। अब जीव रूपी सांप कैसे माँ की उपाधि ले ली, बेटी की उपाधि ले ली। अब ये इन्हीं उपाधियों से भय लग रहा था। अब जब गुरुदेव ने पूरा प्रकाश कर दिया तो वो सांप कहाँ गया। तू तो पूर्ण ब्रह्म थी, अगर चाह न होती बीच, चाह चूड़ी चमारनी अति नीचन की नीच। अपनी वासनाओं के कारण हमने सांप बनाया है और हम ही वहां से फिर डर रहे हैं। अब इसी को गुरुदेव हमें बार बार दिखा रहे हैं। अब जैसे सांप का अधिष्ठान है रस्सी, तभी तो हमें भ्रांति हुई। अगर वहां रस्सी ना पड़ी होती तो हमें भ्रांति भी ना होती। अब इसका क्या मतलब है कि हमें रस्सी का पूर्ण ज्ञान नहीं था, रस्सी का हमें अज्ञान था। ऐसे ही हमें इस ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान नहीं था, जीव भाव का ज्ञान पूर्ण था। और जीव भाव का ज्ञान कैसे पूर्ण था, क्योंकि अंधकार था, प्रकाश नहीं था पूर्ण, अंधकार था। रस्सी अधिष्ठान के अज्ञान से मिथ्या सर्प की प्रतीति हुई। अधिष्ठान, यही अधिष्ठान तो वो हमारे पास भी है, इस जीव के अंदर भी वो अधिष्ठान है, तभी ये जीव भाव की प्रतीति हो रही है। ये संसार में मेरा सच्चा लग रहा है, नहीं तो तीनों कालों में रस्सी में सांप नहीं था, ना वर्तमान में था, ना भविष्यत में था, ना पास्ट में था, भूत में था नहीं, खाली प्रतीति थी। अब ऐसे इस ब्रह्म में जीव है नहीं, खाली प्रतीति। देखो प्रतीति हमें जन्मों से भटका रही है, कितना बड़ा आश्चर्य है। समुद्र में अगर तरंग दौड़ रही है, उछल रही है, कूद रही है, तो वो है क्या, जल ही तो है, जल के अलावा तो कुछ नहीं है। अब ऐसे ये जीव अगर बन के उछल रहा है, कूद रहा है क्या, ब्रह्म के अलावा तो कुछ नहीं है। बस ये मानता ही नहीं है अपने आप को ब्रह्म, और संसार वाला मान ही पड़ा है ये सारा कुछ। कितना बड़ा धोखा है। और सबसे बड़ा धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं।
ये सांप तभी भागेगा जब हम अपने आप को धोखा देना बंद करें, अपने आप के साथ ईमानदारी करें। तभी ये इस संसार से ये सांप भागेगा। उसका बनाया हुआ जगत तो वैसा का वैसा रहेगा। हमारे अंदर के संस्कार, अज्ञानता वाले संस्कार ही हमें भटका रहे हैं। हम भय खा रहे हैं एक एक से। अब वही गुरुदेव ने किया। माया उपाधि वाले ईश्वर का ज्ञान करवाया। अब माया उपाधि वाले ईश्वर का ज्ञान होते ही मैं मेरे की निवृत्ति, प्रकाश होते ही सर्प की निवृत्ति। रस्सी तो है ना, ऐसे ये ब्रह्म तो वो है ना, वो अधिष्ठान तो है ना, इसके अंदर वो साक्षी चेतन तो है ना। ये साक्षी चेतन पहले भी था, अज्ञान काल में भी था, अब ज्ञान होने के बाद भी रहा। भागा तो क्या भागा, निवृत्ति किसकी हुई? अज्ञान की, सांप की निवृत्ति हुई। तो मैंने जाना रस्सी का पूरा ज्ञान, तो मैंने जाना अपने आप को ब्रह्म। अधिष्ठान का ज्ञान जब पूरा हुआ तभी जीव भाव बने सर्प की निवृत्ति होती है। गुरुदेव हमें क्या कहते हैं, महावाक्य क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम उठें, यहाँ से उठें, जीव भाव से उठें। ये अंतःकरण में जो सर्प के भय के अनेक प्रकार से वृत्त उठ रहे हैं, कितने उठ रहे हैं सांप वाले वृत्त, और हम भयभीत भी हो रहे हैं क्योंकि हम में सांप का पूरा संस्कार है। सांप को हम अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो उसकी भ्रांति हुई। देखो भ्रांति किसकी होती है? जिसको हम जानते हैं। पर भ्रांति के पीछे भी अधिष्ठान मेन है। उस अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए तो हमें भ्रांति नहीं होगी। जो ये संधि का मनुष्य बना हुआ है, ये जान ले अपने आप को। ये अपने आप को कैसे जानेगा? गुरुदेव के महावाक्यों से। तभी इसको निश्चय होगा कि ये रस्सी है। ठीक इसी प्रकार हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होगा। फिर ज्ञान ना होने से सर्प की भ्रांति देह में भास रही है। तभी मैं भी सच्चा ते मेरे वाले भी सच्चे। तभी इस देह वालों के संस्कार वैसे के वैसे। सुबह की डेली रूटीन देखो, कोई रोटी बना रहा है सुबह सुबह, तो कोई स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो कोई दुकान पे जाने के लिए तैयार हो रहा है। सारा दिन इस जगत की वासनाएं अंदर पड़ी हुई हैं, ये भ्रांतियां पड़ी हुई हैं। परंतु गुरुदेव ने युक्ति से जब इस मैं को जन्माया, इस मैं को जन्माया, अपने अधिष्ठान को जन्माया, तो सांप की निवृत्ति हुई। तो मैंने क्या जाना? मेरा स्वरूप सत चित आनंद है। सो हम आपे आप, वो डाला नहीं, कहीं गया नहीं था,
पर एक भुलेखा लग गया था अंधकार के कारण, अपनी वासनाओं के कारण। अंतःकरण में जो वासनाएं भरी हुई हैं, अंधकार है ये हमारे अंतःकरण का, उसके कारण ये एक भुलेखा लग गया था। क्योंकि वो खाली उतनी ही दायरे में सिमट गया, उतनी वृत्ति में वो सिमट गया, मैं मेरे वाली में। अब जब वहां से वो बाहर निकला, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने अंतःकरण में जगत के प्रति उठने वाली जो वृत्तियां हैं उनको देखना है। देखते देखते ही हमारा कल्याण होगा। इतनी जल्दी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। देखो, रावण को भगवान राम ने कितने तीर मारे, कितने तीर मारे। जब तक विभीषण ने नहीं बताया ना कि नाभि पर तीर चलाओ, तब तक रावण नहीं मरा। हम इस जीव रूपी रावण को कभी तप का तीर मरवा रहे हैं, कभी चारों धाम की यात्रियों का तीर मरवा रहे हैं। कभी कोई तीर मरवा रहे हैं। तो उससे इसका ये अज्ञान रूपी सर्प जाएगा नहीं। कई बार तो ये और भी पुष्ट हो जाता है अहंकार के कारण। बिल्ली भगाते भगाते शेर को कब ले आती है, और अहंकार, मेरे जैसा तो तपस्वी कोई है नहीं, मैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, और तो सारे निस्ती हैं, घर में सोए पड़े रहते हैं। देखो, सूक्ष्म में ये अहंकार और कई बार बढ़ जाता है। इसको भी दिखवाया गुरुदेव ने, यहां से भी हटवाया। अब जैसे विभीषण ने बताया कि नाभि पे तीर मारो, ठीक इसी प्रकार जब तक हम अपने अंतःकरण पर आने वाले देह और देह वालों के संस्कारों पर देखो, जब तक परवार नहीं करेंगे तब तक दुखी होते रहेंगे। जैसे विभीषण ने बताया ना, नाभि पे मारो तभी रावण मरेगा। ऐसे हमारे गुरुदेव ने अविद्या को मूल से काटने के लिए ये ज्ञान रूपी महावाक्य दिए और कहा, इसको अपनाओ, इसको निध्यासन में लेकर आओ, तभी प्रकाश होगा, तभी ये अज्ञान रूपी सर्प मरेगा। और सो हम, मैं वह ही हूँ, मैं वह ही हूँ। अब मैं वह ही हूँ, क्या हूँ? आनंद स्वरूप। देखो, जब तक उसको हम देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे। ये सांप मरेगा नहीं, ये फन उठा के बैठा रहेगा, विषयों रूपी फन। निश्चल दास जी भी हमें बार बार बता रहे हैं कि ये अज्ञान का सांप है, यही इसी से तू भय खा रही है। पूरा ज्ञान ना होने के कारण अंदर जीव भाव के संस्कार और बाहर मंद अंधकार, तभी ये तेरी इन भावों की निवृत्ति नहीं हो रही। तू देख कहां से ये जीव भाव के संकल्प उठ रहे हैं। ये जीव अपनी कोई सत्ता नहीं रखता पीछे, अगर वो अधिष्ठान ना हो तो। अब जो ये संकल्प विकल्प उठते हैं,
ये वहां उसी में लय भी तो हो जाते हैं। तरंग जहां उठी उसी में लय हुई। उत्पत्ति स्थिति लय उसी ब्रह्म में हो रही है, पर हम तरंग बनकर अगर अलग निकल गए, मरेंगे तो फिर भी उसी ब्रह्म में, पर भाव वो संस्कार जीव भाव वाले रहे तो उसी के अनुसार हमें आगे चारों खानियों के सांचे में से कोई एक आकार मिल जाएगा। इसकी निवृत्ति करना बहुत जरूरी है। अधिष्ठान तो रहेगा, रस्सी तो रहेगी, पर वो जो सांप वाली वृत्ति थी ना वो चली जाएगी। अज्ञानता वाली वृत्ति थी ना वो चली जाएगी। वो कैसे जाएगी? गुरुदेव के महावाक्यों से। अब वही गुरुदेव के महावाक्य रूपी परमा, वो परसा हाथ में ले और काटते जाएं अज्ञान वाली वृत्तियों को, अज्ञान वाली वृत्तियों को। वो कोई वजूद नहीं रखती, ये सारा हमारा कल्पा हुआ है। इसी प्रकार ये मन बुद्धि का बुदबुदा पानी से स्वयं खड़ा हुआ और स्वयं ही उसमें लय हो गया। ये मन बुद्धि का हमारा बुदबुदा ही है, वहां से खड़ा होता है उसी में लय होगा। गुरुदेव तो हमें वो वस्तु दे रहे हैं, हमें उस अधिष्ठान की ओर लेके जा रहे हैं। हम देखो आंखों वाले अंधे बने पड़े हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे, क्योंकि मन नहीं है हमारा साथ जुड़ता। जिस विषय पे मन जुड़ता है उसका सुख और दुख अनुभव होता है। गुरुदेव हमें कब से महावाक्य दे रहे हैं, पर हमारा मन ही नहीं जुड़ रहा साथ में। वो वस्तु दे रही हैं, हमें उस वस्तु का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। केवल वाणी तक रखी हुई है, तभी परिस्थिति आने पर हम भूल जाते हैं और दुखी होते हैं। अंतःकरण देखो हमारा फिर कितना हिल जाता है, विक्षेपता कितनी हो जाती है। फिर से वहां जाएं, गुरुदेव के चरणों में मत्था टेकें, रगड़ें। अब फिर गुरुदेव कुछ नई युक्ति निकाल कर देते हैं कि अंतःकरण को एक पड़ोसी समझो। जैसे पड़ोसी का दुख मेरा दुख नहीं है, तो क्या अंतःकरण का दुख फिर मेरा हुआ? अरे नहीं। इस प्रकार अगर हम अंतःकरण को पड़ोसी समझेंगे तो दुखों से छूट पाएंगे। अब पड़ोसी का फ्रिज, एसी या उसके घर के जितने भी सामान हैं मेरे नहीं है, कितनी दृढ़ता है ना मैं इन पर। तो ये अंतःकरण में उठने वाले संकल्प मेरे नहीं है, ये सब अंतःकरण के धर्म है। मैं में इनका आरोप हमने किया हुआ है, तभी हम दुखी हो रहे हैं। मेरा स्वरूप क्या है? सत चित आनंद, सो हम, वही सो हम मैं हूँ, वही ब्रह्म मैं हूँ। अधिष्ठान पहले भी था, अज्ञान काल में भी और ज्ञान काल में भी। निवृत्ति किसकी हुई? खाली वो अंधकार था जो, मंद प्रकाश था जो, उसकी निवृत्ति हुई। तो देखो अधिष्ठान रूप रस्सी पूरी की पूरी दिखाई दी। ये अधिष्ठान मैं साक्षी का, मैं कुटस्थ का, पूरा का पूरा दिखाई तब देगा जब ये अंधकार रूप सर्प, अज्ञान रूप सर्प का संस्कार
अंदर से खत्म होगा, और वो तब खत्म होगा जब हम अपने आप को पूर्ण देखेंगे, पूर्ण प्रकाश में देखेंगे। ओम ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।